हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट पार्ट इतिहास का खंड का जो है डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है ये हम लोगों का सेकंड टॉपिक है, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम। देखिए, पहला जो टॉपिक था ना, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था और इस कारण उस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में देखिए लिखित विवरण जो है नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें लोग पढ़ते लिखते, पढ़ना लिखना उन्हें नहीं आता था। और इस काल को ही हम लोग आदि मानव काल कहते हैं या पाषाण काल कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो इस काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्व पाषाण, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, और इसको हम लोग पैलोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश में। तो ये काल जो है 25 से लेकर 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये पूरा पाषाण काल है। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। तो मेसोलिथिक एज, ये काल जो है 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए ऐसे यहाँ पे अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखें, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा पाषाण काल का जो अंतराल है वो अलग दिया हुआ है, मध्य पाषाण काल का अंतराल जो है अलग दिया हुआ है। लेकिन आप ये जो है ये भी किसी बुक का है, हम लोग का जेटेट का। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम लोग जो है जो एनसीईआरटी में जो है उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार एनसीईआरटी को बता देते हैं। ये यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक को लेके आए हैं हम, और यहाँ से आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा कि पूरा पाषाण काल जो है ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और इस काल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल को। और याद रखिएगा, जितने भी कहानियाँ जो है 99% जो कहानियाँ घटित हुई है ये आपका पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई है, ठीक है। इसके अलावा जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव में देखने को मिलता है उसको मैसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका समय जो है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक है। अब हमें एनसीईआरटी को मानना है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये भी दिखा दे रही हूँ, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो आप ऐसा बुक में अगर कहीं देखने को मिल जाए तो फिर आप उस एनसीईआरटी का हेल्प जरूर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया हुआ है ना, अभी जो हम लेके आए वो ड्यूरेशन थोड़ा सा गलत मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। लेकिन हमें इसको लेके चलना है कि मध्य पाषाण जो है ये 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो समय है वह मध्य पाषाण काल का है। और इसमें इसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, लघु पाषाण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो औजार होता था ना जो पत्थर का, बहुत ही छोटा होता था, इसलिए। ठीक है, तो अगले युग जो होता है नौ पाषाण काल का होता है, और ये लगभग 10,000 साल पहले से होती थी, ठीक है। और इसको हम लोग नौ पाषाण युग कहते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ का जो कि बोल रहा है कि नौपाषाण ये काल जो है 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन में आएगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो एनसीईआरटी को पढ़े उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये जो है 25 से 10 लाख ईसा पूर्व, ये तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 12,000 साल पहले साल से लेकर 10,000 साल तक को मध्य पाषाण काल बोल रहा है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसी को हम लोग लघु पाषाण कहेंगे, मध्य पाषाण काल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है लघु पाषाण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय जो पत्थर की औजार रहता था बहुत ही छोटा होता था। देखो, होमोशेपियंस यानी ज्ञानी मानव, और इसका उद्भव जो है 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारी धरती पर मानव जाति का उद्भव जो है प्राय 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि नवपाषाण काल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग उत्तर पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, उत्तर पाषाण काल। अगर पूर्व पाषाण काल तो पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल तो नवपाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है गुफा और घने वृक्ष के नीचे रहते थे। याद रखिएगा कहाँ रहते थे, देखिए यहाँ पे गुफा और घने वृक्ष के नीचे रहते थे। मध्य पाषाण काल में मनुष्य गुफा और घने वृक्ष के नीचे रहा करते थे। नवपाषाण काल में लोगों ने पत्थर के औजार बनाए थे। सभ्यतः मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार जो था पत्थर की कुल्हाड़ी थी। क्या थी? पत्थर की कुल्हाड़ी थी। मनुष्य के सर्वोत्तम कुत्ते को पालतू नवपाषाण काल में बनाया था। जब
उसमें अस्थायी रूप से कहीं बसने की प्रवृत्ति जागी और उसने कृषि व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। धातु युग का नवपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती था। और जहाँ आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, वही पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार जो है ये पाषाण काल में हो गया था, पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार जो है पाषाण काल में, नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन का स्थान मेहरगढ़ है। और जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है। और गेहूं मनुष्य द्वारा कृषि से उपजाई गई पहली फसल थी, ठीक है, याद रखिएगा, पहला फसल गेहूं था। फिर जौ का उत्पादन हुआ। मेहरगढ़ के नवपाषाण युगीन कृषक गेहूं के साथ कपास भी पैदा करते थे और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। ये लोग जो है मेहरगढ़ के जो नवपाषाण युगीन कृषक थे, वो गेहूं के साथ कपास की भी खेती किया करते थे। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने पशु पालना शुरू किया कर दिया था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम नामक स्थान में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी कलाकृति की खोज? तो पल्लावरम नामक स्थान में हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा का हुआ था। और तांबे से उन्होंने सबसे पहले जो औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी था, ठीक है, जो अतिरम पक्कम नामक स्थान में मिला था। कुल्हाड़ी था जो कि अतिरम्पक्कम स्थान से मिला था। प्राचीन भारत का संवैधानिक प्राचीन नगर जो है ये कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, ठीक है। संवैधानिक प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। देखिए पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट के बने बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे और वो माइक्रोलिथ के बर्तन होते थे। माइक्रोलिथ के बर्तन होते थे। ये बर्तन एगेट, चट और जेस्पर के बने होते थे। किसके बने होते थे? एगेट, चट और जेस्पर के बने होते थे। नवपाषाण काल में ही लोगों ने वस्त्र बुनने की कला सीख ली थी। किस काल में? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के लोग आहार संग्रहता से आहार उत्पादक बन गए थे और चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण युग में हुआ था। कृषि कर्म के लिए लोगों ने नवपाषाण काल में पहिए के साथ चाक का आविष्कार कर लिया था, ठीक है। पहिए के साथ चाक का आविष्कार जो है ये आपका नवपाषाण काल में ही हुआ था। कांसे का खोज जो है तांबा के बाद हुआ था, याद रखिएगा। धातु युग में स्त्रियां कांसे से बने आभूषण भी पहनती थी। किसका आभूषण? तो कांसा से बने। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो ये तो हम अभी पहले ही डिस्कस कर चुके कि नाम और तिथि जो कि हमारे एनसीईआरटी का में दिया हुआ है, तो ये तिथि को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।